वो सब भाइयों कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हमें डेमन मिल चुका था। बट भाई पता है डीमन है ना, लास्ट में हमें मिला तो सही था, बट उसको है ना हमारे मारने से पहले ही कोई बंदा जला के चला गया, मतलब मार के चला गया। उसके बारे में अभी तक हमें कुछ पता लगा नहीं है, क्योंकि भाई हमारे जो आत्मा निकालने वाले भैया जी है ना, वो उसके बाद कहीं चले गए हैं। वो मतलब कि वो ऐसे बोल के गया था कि मैं थोड़ी देर के अंदर आ जाऊंगा, थोड़ी देर वेट करना। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई जरूरी काम होगा भाई, चला गया होगा। देखो हम रोक तो सकते नहीं अब भाई, मानते हैं कि भाई वो अपना दोस्त है, मतलब दोस्त बन चुका है, बट ऐसे थोड़ी अपनी खुद की दादागिरी लगाएंगे। वैसे भाई उस बंदे से थोड़ा सा ना डर के भी रहना चाहिए। क्या पता ट्रेवर भैया जी की आत्मा कब निकाल ले वो नमूना, पता भी नहीं लगेगा ना। दिक्कत तो ये है, नमूनों से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनसे इनसे थोड़ा सा है ना संभल के रहना पड़ेगा। ट्रेवर भाई आराम से, वैसे ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक ट्रेवर का भाई है तब तक ऐसा कुछ होगा नहीं। बाकी तो देखो कुछ भी हो जाए कह नहीं सकते, क्योंकि भाई वक्त का पहिया कब कैसे घूम जाए कुछ कह नहीं सकते। वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं भाई लॉस एंड मतलब कि पीएम हाउस पे, क्योंकि पीएम हाउस पे आज हमारी मीटिंग है। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ट्रेवर के कंट्रोल के अंदर आ जाएगा आज, क्योंकि पीएम हाउस पे आज मीटिंग है। मार्को मीटिंग दे ही रहे हैं, मतलब कि स्पीच दे ही रहे हैं, जिसके हिसाब से लॉस सैंटोस के अंदर अब कभी भी वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब कि जब तक ट्रेवर रहेगा इस दुनिया में, जब तक पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ट्रेवर का ही रहेगा। ये पूरी की पूरी स्पीच हमारी आज चलेगी। एंड चाहे से किसी की अनुमति हो या किसी की नहीं हो, किसी का ऑर्डर हो या नहीं हो, हमारी बात ही चलेगी पूरे लॉस सैंटोस के अंदर। आज हमारी स्पीच हो जाएगी। मार्को भैया जी स्पीच देने के लिए पीएम हाउस पे, एंड हमें भी अभी जाना पड़ेगा, तो निकलते भाइयों जितना जल्दी हो सके पीएम हाउस पे। एंड फिर मैं आपको डीमन के बाद भी बताता हूँ। अभी तक हमने है ना डीमन की आत्मा निकाल के पूछा नहीं है उससे कि भैया जी तेरे को मारा किसने था। उसके बारे में भी हमें पूछना पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो हमारे है ना वो आत्मा निकालने वाले भैया जी आए नहीं है ना, तो अभी तक कुछ पता तो लगा नहीं है। बट बाकी जो भी पता लगेगा हम बताएंगे भाई, उनको आने तो फिर पता लगेगा कि डीमन को मारा किसने है। दरअसल हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे पीएम हाउस पे, एंड यहाँ पे हमारे मार्को भैया जी मीटिंग दे ही रहे हैं, मतलब स्पीच दे ही रहे हैं। चलो निकलते उनसे बातचीत करते हैं। देखो यहाँ पे ना मार्को का सारा काम है, मेरे को यहाँ पे मार्को से सिर्फ एक ही बात पूछने आना है, क्योंकि देखो डीमन तो मर चुका है, डीमन को मारने वाले का अभी तक हमें पता नहीं है, बट डीमन की आर्मी तो यही सोचेगी कि ट्रेवर नहीं मारा है उसको। तो हमें मतलब लॉस सैंटोस के अंदर जितनी भी डीमन की आर्मी है उन सभी को मारना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि कभी भी कोई भी प्लान बना के कोई भी अटैक कर सकता है। तो बिना फालतू में यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ओके? क्योंकि जब अटैक होते हैं ना एकदम से तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो ये फालतू की चीज़ें हम जल्दी से जल्दी, मतलब जितने जल्दी हो सके उनके जितने भी बंदे बचे हैं डीमन के, इन सभी को मारना पड़ेगा। लॉस सैंटोस से सफाया करना पड़ेगा इस डीमन के बंदों का, ओके? और रही बात और भी है, देखो रही बात मार्को की, मार्को यहाँ पे संभाल लेगा पूरा का पूरा गवर्नमेंट का। और देखते हैं भाई, वैसे मार्को को मैंने बोला था कि भाई डीमन के बंदों के बारे में पता करने के लिए बोल इस गवर्नमेंट को। अब देखते हैं भाई डीमन कुछ बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। फिर हमारे माइकल भैया जी के पास जाते हैं आर्मी बेस पे, क्योंकि भाई पूरा का पूरा आर्मी और पुलिस दोनों की दोनों कंट्रोल भाई माइकल के हाथ के अंदर ही है। एंड सबसे टॉप पे माइकल, ये समझ लो कि आर्मी और पुलिस को संभालने वाला। चलो कोई ना भैया, वेट करते हैं जब तक एक बार है ना मार्को को स्पीच दे लेने दो। मार्को जब यहाँ पे बता देगा तो फिर देखते क्या होता है। वैसे भाई यहाँ पे लफड़े बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मेरी मार्को से बातचीत हो चुकी है, मार्को को तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा है डीमन के बंदों के बारे में। बाकी ये गवर्नमेंट की सहायता ले रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट से बोल रहा है गवर्नमेंट के बंदों को कि ढूंढो इन डीमन के बंदों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बट मेरे हिसाब से है ना, डीमन ने मेरे को एक बात बताई है। उसने बोला है कि भाई देख, जितने भी गवर्नमेंट के बंदे माने हैं ना, मेरे को लगता नहीं है वो दिल से माने हैं, शायद मेरे हिसाब से वो डर के माने हैं। तो हमें थोड़ा है ना सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी बंदा कोई भी प्लान बना सकता है हमें उड़ाने के लिए। तो तू थोड़ा संभल के रहना। तो मैंने बोला ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनमें इतना दम नहीं है कि हमको हाथ लगा दे। बाकी तो देखो भैया जी, देखो गवर्नमेंट के बंदे हैं ना, देखो पीएम बनना सबका सपना होता है, ओके? मतलब जितने भी गवर्नमेंट के बंदे होते हैं इन सबका सपना होता है कि भाई हम पीएम बने, हम पीएम बने, हम पीएम बने। तो आपको पता ही है भाई, अब पीएम वोटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ट्रेवर ने वोटिंग हटाई दी। मार्को के ऊपर खतरा है, क्योंकि मार्को मरेगा तभी तो नेक्स्ट पीएम बनेगा ना कोई। तो वो वाली बात भी है। और अगर ट्रेवर ही मर गया तो सबके सब मतलब वोटिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। यानी गवर्नमेंट के बंदे कुछ ना कुछ तो जाल फेंकेंगे पीछे पीछे से। तो हमें थोड़ा है ना सतर्क रहना पड़ेगा और इन सब के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क उठाया ट्रेवर ने, वैसे मैं सही बताऊं तो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। देखो होगा जो देखा जाएगा। अभी निकलते हैं माइकल भैया जी के पास में, क्योंकि माइकल से भी जाके बातचीत करनी है। माइकल को कुछ पता लगा है नहीं लगा, क्योंकि देखो मैंने इनको है ना 2 घंटे पहले बोला था कि सभी के बारे में पता करो, पूरे लॉस सैंटोस के अंदर कितने बंदे डीमन के अभी जिंदा है। देखते हैं भाई अब माइकल कुछ पता कर पाया नहीं कर पाया। वैसे तो आर्मी और पुलिस उसके कंट्रोल में ही है, तो मेरे हिसाब से माइकल को तो कुछ पता लगा होगा।
देखते हैं भैया जी, क्योंकि देखो मार्को तो है ना स्पीच के चक्कर में भी थोड़ा बिजी था, तो मार्को शायद नहीं पता कर पाया होगा, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ हो जाती है गवर्नमेंट में। ओके, बट माइकल को जरूर पता होगा। माइकल से जाके बातचीत करते हैं, देखते हैं माइकल को कुछ पता लगा या नहीं लगा। हम लोग पहुंच चुके हैं आर्मी बेस पे। वैसे माइकल यहीं पे कहीं पे होना चाहिए। ओके, सामने खड़ा हुआ है हमारा माइकल भाई। चलो भाई, हमारे माइकल भैया जी, अब जल्दी जल्दी बता दो कि आपको कुछ पता लगा या नहीं लगा। वैसे तो 100% श्योर है माइकल को पता तो लगे ही गया होगा, क्योंकि भाई मतलब माइकल के पास सबसे ज़्यादा हैकर्स है, क्योंकि आर्मी और पुलिस के पास ही सबसे ज़्यादा हैकर्स होते हैं। वैसे एफआईबी वालों के पास भी होते हैं। हेलो हमारे भैया जी, कुछ पता लगा तेरे को? मैंने तेरे को बोला था ना पता करने के लिए, डीमन के कितने भी बंदे हैं सबके बारे में पता कर। कुछ पता लगा तेरे को? जल्दी बोल भैया जी यार। माइकल से बातचीत हो चुकी है। माइकल को है ना कुछ बंदों के बारे में पता लगा था, एंड माइकल ने वहाँ पे आर्मी भी भेज दी है। और मेरे हिसाब से अभी तक आर्मी वालों ने शायद उन बंदों का गेम भी बजा दिया होगा। और रही बात और भी बंदों के बारे में निकालने के लिए माइकल ने बोला है। माइकल बोल रहा है कि भाई देख, थोड़ी देर के अंदर और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने जितने भी हैकर हैं सबको इसी काम पे लगा रखा है। गवर्नमेंट का तो कोई भी काम नहीं करने दे रहा मैं। सारे के सारे काम यही चल रहे हैं अभी। पूरे जितने भी हैकर हैं पूरे के पूरे गवर्नमेंट में, सबके पीछे हाथ धो के पड़ गया है माइकल। वैसे सही है भैया जी, अब पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में, तो कुछ तो फ़ायदा उठाएं इन नमूनों से। अरे भाई हट जा रे, हट जा मेरे प्यारे भाई। चलो भाई निकलते भाई एक बार डेजर्ट साइड में, क्योंकि डेजर्ट साइड में हमारे मतलब आर्मी वाले आतंक मचा के बैठे हुए हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से अभी तक मार दिए होंगे, क्योंकि उनको आधा घंटा हो गया यहाँ से निकले हुए। वैसे माइकल बोल रहा था मैं तेरे को फ़ोन करने ही वाला था, बट फिर कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम जाके देख लेते हैं, नहीं मरेंगे तो हम जाके मार देंगे। तो चलो भैया जी निकलते हैं भाई डेजर्ट के अंदर। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे भाइयों के पास में। वैसे मेरे को लगा नहीं था कि आर्मी वाले इतने बहादुर निकलेंगे, कि अकेले ही इन नमूनों ने सबका नेता बना दिया। वाह बेटा सही है भैया जी। वैसे मेरे को लगा नहीं था कि आर्मी मेरे लिए इतना जल्दी काम करेगी। वैसे भाई अब तो करेगी, क्योंकि माइकल के ऑर्डर थे, क्योंकि माइकल ही अब इनका जनरल मेन बंदा, सब कुछ वही है। चलो भाइयों हमारा काम तो आसान हुआ यहाँ पे। वैसे यार मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि ये बंदे हैं ना, मतलब कि डीमन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मिक्सअप बंदे हैं। कुछ बाल मतलब कि कुछ हमारी नॉर्मल गैंग भी है। वैसे डीमन के लिए नॉर्मल गैंग भी काम करने लग गई थी, क्योंकि ट्रेवर भैया जी को धोखा दे दिया था ना नमूनों ने। वाह बेटे बहुत अच्छे काम किया तुम लोगों ने, बहुत प्यारे हैं। बस माइकल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे तो बहुत अच्छी बात रहे। वैसे देखो अभी है ना, हम इन बंदों से उठा के कुछ ना कुछ पूछ सकते थे, बट मेरे को लगता नहीं यहाँ पे कोई बंदा बचा होगा। और पहली बात, अगर मैंने यहाँ पे आत्मा निकाली, मतलब कि अगर वो बंदा आया, अगर मैंने उसको बुलाया, अगर यहाँ आत्मा निकाली, तो बेचारे ये बंदे डर के भाग जाएंगे, आर्मी वाले डर जाएंगे ना भाई। यहाँ पे है ना रिस्क नहीं लेते हैं। वो पहली बात तो हमारे वो भैया जी अभी आए ही नहीं है। वो आएंगे तब पता लगेगा कि कौन बंदा कैसा है क्या है, और डीमन को मारने वाला बंदा दरअसल है कौन। क्योंकि सबसे मेन बात तो यही है ना, डीमन को मारा किसने है यार? हमारे अलावा कौन उसका दुश्मन हो सकता है? वैसे तो दुश्मन बहुत होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो अकड़ के रहता था, बट फाइनली फिर भी यार, क्योंकि डीमन इतना सुरक्षित रहता था, फिर भी उसको कोई मार के चला गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि हमारे जो वो भैया आएंगे थोड़ी देर के अंदर, आ जाएंगे हमारे वो आत्मा निकालने वाले भैया जी। फिर पता लग ही जाएगा क्या सीन है। हमारे लिए भी ऑर्डर आ चुका है, बहुत बड़ा ऑर्डर आया है भाई, क्या ही बोले। मतलब कि ऑर्डर आया है कि मतलब पुलिस वालों को फ़ोन आया है, सर हमें कुछ बार मतलब कि डीमन के बंदों के बारे में पता लगा है, जो कि पुलिस स्टेशन के पीछे वाली जो टनल है उसके अंदर छुप के बैठे हुए हैं आधे से ज़्यादा बंदे। तो चलो भाइयों उन सभी का ऑर्डर पूरा करते हैं, क्योंकि सभी ने भाई लेग पीस मंगाया है, तो सबका लेग पीस बना के ही आते हैं, मतलब सबको लेग पीस दे के आते हैं ना। तो यहाँ से कहाँ से निकलेंगे? अच्छा वहाँ पे है रास्ता। तो चलो भाइयों पहुँचते हैं भाई वहाँ पे। वैसे पुलिस वाले पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हुए हैं, बट कोई ना। वैसे मैंने उनको बोल दिया कि मैं नहीं आऊँ तब से, मतलब कि तब तक अटैक मत करना जब तक मैं नहीं आऊँ। तो पहुँचते हैं भाइयों जब वहाँ पे फटाफट से फटाफट, फिर जाके उन नमूनों का नेता बनाते हैं। हमारी मतलब कि लेस्टर के पीछे वाली जो टनल थी, और पुलिस के भी पीछे वाली जो टनल थी, उसके अंदर फाइनली वैसे हम लोग यहाँ पे आ तो गए हैं। वैसे पता है यहाँ पे ना हमें ना पुलिस वालों को अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मेरी है ना मेरे हैकर से बातचीत हो चुकी है। फुल टू फुल ट्रैप है भाई ये बंदों का। मैं जैसे ही अंदर जाऊँगा, वैसे मेरे को है ना थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा इसके लिए। जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा बंदे दिख जाएंगे, बट बंदों ने पता है प्लान क्या बनाया है। जैसे मैं उनको मारूंगा, शायद उनमें से एक बंदा है ना यहाँ पे ना जहरीली स्मोक रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ट्रेवर बेहोश होएगा। बेहोश होने के बाद वहीं पे शायद टाइमर भी, मतलब एक टाइम बॉम्ब भी लगा हुआ है, जिससे है ना पूरा का पूरा जो टनल का रास्ता है ना वो बंद हो जाएगा, और ट्रेवर भैया जी बीच में फंस के मर जाएंगे। ये उनका कहने का मतलब है, क्योंकि जहर थोड़ा सा हार्ड ही है। मेरे हैकर का तो यही कहना है। अब देखो कह नहीं सकते क्या सीन है क्या नहीं है। वैसे मैंने इन बंदों को बोल दिया कि भाई बाहर ही रुकना, फ़ोन पे ही बोल दिया था इन लोगों को कि बाहर ही रुकना, अंदर जाने की गलती भी मत कर देना, क्योंकि जैसे मेरे पास हैकर का फ़ोन आया था ना वैसे ही।
देखते हैं भाइयों अब बंदों में कितनी सच्चाई, मतलब मेरे जो हैकर ने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसके हिसाब से कितनी सच्चाई है उसके अंदर कितनी नहीं है देखो कह नहीं सकते। बट मेरे को थोड़ा है ना अंदर जाना पड़ेगा। देखते हैं भाई, पहुँचते हैं भाई अंदर भी, देख लेते कितना अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर के अंदर बंदे मिल ही जाएंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। अरे भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू ये क्या वो बॉम्ब गिराने वाला नमूना? पहले भाग गया वो तो। बिना भाई मेरे को लगता नहीं कि वो होगा। अबे प्यारे भाइयों कहाँ पे हो तुम लोग? आज जा ओ ओ ओ ओ ट्रेवर भाई, गाड़ी मोड़ गाड़ी मोड़ गाड़ी मोड़। ओके ओके, तो फाइनल भाइयों हमें बंदे दिख चुके हैं। ट्रेवर यार क्या है यार ट्रेवर, एक गाड़ी पे से नहीं चढ़ पा रहा। कांच कांच टाप ले, हाँ ये बढ़िया है। ये वाली मिनी गन हमारी। हाँ अब देखते हैं भाई कि बंदे हमें देख पाएंगे। वैसे पता नहीं है बंदे अंधे हैं क्या है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। हेलो प्यारे भाइयों क्या हुआ, अंधे वंधे हो क्या? आ जाओ हम भी तो देखे कौन कैसे मारेगा हमें। वैसे तुम्हारे पास तक हम पहुंचेंगे नहीं तो जहरीला स्मोक हमें लगेगा कहाँ से? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे। ये भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। पता नहीं भाई ये कब लीक करेंगे कब नहीं करेंगे। वैसे तो देखो इनको मारना ज़रूरी है, इनको तो मैं मार के जाऊँगा चाहे से इनका कोई भी प्लान हो। वैसे तो हमें पता है, वैसे मैंने अपने हैकर को बोल दिया है भाई तू रेडी रहना। ओके यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, ये लो आप भी गए आप भी गए। और कोई है? बस इतने ही बंदे? बस मेरे को लगा था 20-30 मतलब कि बहुत सारे बंदे होंगे यार। इतने से बंदे तो नहीं यार, कोई ना कोई तो गोली बजा रहा है, बाकी तो देखूंगा उसको बाद में। पहले एक बार आगे जाके चेकआउट कर लेता हूँ क्योंकि यार इतना इजीली काम हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। ये दरवाज़ा नहीं भाई, हाँ तो मेरे को लगता नहीं कुछ है आगे। कोई है आगे का भी कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। नहीं भाई आगे लगता नहीं है कि कोई और होगा। एक बार भाई पूरी की पूरी टनल चेकआउट कर लेता हूँ क्योंकि भाई जितने बंदे सभी को मार के जाऊंगा। जैसे डीमन के यहाँ पे कितने ही बंदे और कितना ही ट्रैप हो, क्योंकि मैंने अपने हैकर को तो बोल दिया है ट्रैप के बारे में, वो निकाल लेगा मेरे को यहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेहोश हो जाएगा ट्रेवर 1-2 घंटे के लिए, पत्थर तोड़ ताड़ के हमारे बंदे निकाल लेंगे। बट यहाँ पे यार इतने ही बंदे होना इम्पॉसिबल है। और कोई है क्या? ट्रेवर भाई ये सीढ़ी चढ़ सकता है? नाइस। जैसे हमारे हैकर ने बोला था फाइनली वो काम तो हो चुका है। पूरे के पूरे टनल के अंदर इतना भयंकर स्मोक फैला एक झटके से जिसकी कोई हद नहीं। पता नहीं कौन सी पाइपलाइन फोड़ दी इन नमूनों ने। इतना ज़्यादा तो कभी था भी नहीं, मतलब कि इतना ज़्यादा तो मैंने कभी देखा ही नहीं भाई। बहुत लंबी है, मैंने देख लिया उसको, चेक कर लिया। वैसे मैंने टनल भी चेकआउट कर ली है, टनल के अंदर भी भाई कोई बंदा नहीं है। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसे मैं पहले से रेडी होके आया था, मास्क लगा के आया था। तो ट्रेवर के भाई ऊपर ये इसका तो कोई असर होने वाला है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन मास्क पहले से ट्रेवर लेके आया था। अब पता नहीं भाई वो जो सेकंड बात थी ना, जो बॉम्ब ब्लास्ट होगा रास्ता रुक जाएगा, वैसे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि भाई धमाका होता तो पता लग जाता। अभी तक तो कोई धमाका हुआ नहीं है। बाकी तो यहाँ पे धमाका हो उससे पहले हम निकल लेते क्योंकि पूरी की पूरी टनल तो हमने चेकआउट कर ली है। यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है भाई, जितने बंदे थे सबको मैंने मार दिए। रही बात दूसरी, एक और भाई इन्फॉर्मेशन आई है बट उसके ऊपर निकलने से पहले हमें पहले इस टनल से बाहर जाना पड़ेगा और हमारे पुलिस वालों को बोलना पड़ेगा कि भाई अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे अंदर मत जाना क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। क्योंकि कह नहीं सकते क्योंकि हैकर ने बोला है तो थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि पता नहीं भाई बिना फालतू में हमारे भाई पुलिस वाले बंदे मारे जाएँ। क्योंकि देखो बिना फालतू में नहीं मरने देने, मतलब कि नहीं मरने दूंगा इन लोगों को, क्योंकि आर्मी में काम आएंगे ना। कभी हमारी फाइट हुई किसी गैंग से तो उसमें काम आएंगे, बिना फालतू में मर जाएंगे तो कुछ काम भी नहीं आएंगे नमूने। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, हेलो इनसे बातचीत करते हैं भाइयों फिर निकलते हैं भाई दूसरी जगह पे। देखते हैं भाई दूसरी जगह पे कितने बंदे मिलेंगे। वैसे दूसरी जगह भाई इतनी ज़्यादा खास भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आपको तोगों को एक बात बताता हूँ, हमारी भाइयों से बातचीत हो चुकी है। वैसे इन बंदों को बोल दिया है मैंने, यहाँ से सभी के सभी बंदे चले जाएंगे, बस कुछ बंदे यहीं पे रहेंगे और थोड़ी देर के अंदर एम्बुलेंस भी आ जाएगी, जो कि मतलब कि एक आ जाएगी गाड़ी एम्बुलेंस जो कि सारी की सारी डेड बॉडी लेके यहाँ से जाके गैरेज वेड़े पे पटक के आएंगे। कोई ना भाई यहाँ से निकलते हैं। अब हमें जाना है भाई पता है कहाँ पे, डेजर्ट के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे एक वोल्ट है, उस वोल्ट से एक टनल में जाएंगे, टनल से फिर एक हैंगर आएगा, बंकर आएगा, एक गैराज आएगा। देखो कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। वहाँ पे उस टनल को पार करने के बाद कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कितने बंदे होंगे कोई भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे निकलते हैं भाइयों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो बंदे हमें मारने के लिए प्लान बना रहे हैं, क्योंकि हमारे हैकर के हिसाब से तो यही है डेजर्ट के अंदर। और वैसे मेरे को वोल्ट दिख भी चुका है, अगर आप लोग गौर करके देखोगे ना सामने हमारे भैया जी एक वोल्ट भी है और कोई बंदा भी खड़ा हुआ है। कौन है भाई? वैसे तो दिख तो नहीं रहा है, वैसे थोड़ा थोड़ा ब्लर ही दिख रहा है। होलोग्राम है क्या कोई? हेलो प्यारे भाई, अरे 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 ये तो हमारे भैया जी। अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हैं क्या कर रहे हो आप यहाँ पे?
बताइएगा हमें, थोड़ा बहुत बताइएगा। ये वही बंदा है जो हमारे लिए आत्मा निकालता है? हाँ तो हमारे प्यारे भाई बोलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ तो मैं बंदे मारने आया हूँ। हमारी हमारे भाई से बातचीत हो चुकी है। इनका कहना ये है कि डीमन, रियल डीमन हमने अभी तक पकड़ा ही नहीं है। मैंने मतलब कि इन्होंने है ना भाई मेरे घर पे वो जो डेड बॉडी थी ना, जो कल हमने डीमन की ली थी, उसकी आत्मा निकाल के पूरी की पूरी बातचीत करके आ चुका है। इसका कहने के हिसाब से उसने बोला है कि वो रियल डीमन नहीं है। उसने मतलब कि वो किसी और के ही कहने पे काम करता था। और भैया जी अब देखते हैं भाई, अब रियल डीमन कौन निकलेगा। यानी तभी मैं सोचूं कि वो बंदे को मारा किसने है, कि हम लोग अगर उसके पास पहुंच जाते तो वो शायद हमें कुछ बताता ही नहीं। और वैसे इसने भी मेरे को ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है, बस इसने यही बोला है कि भाई देख वो रियल डीमन नहीं है, हमें रियल डीमन को ढूंढना पड़ेगा अगर तुझे सेफ रहना है तो, क्योंकि अभी तक हमने रियल बंदा नहीं मारा है, वो तो नकली बंदा था। हाँ बेटे बहुत अच्छे। किसने ये जिसने भी गेम खेला है ना बहुत अच्छे यार। एक तो ये ब्लड माफिया मरने का नाम ही नहीं ले रही यार। पता नहीं कितने ज़्यादा सस्पेंस भरे पड़े हैं इसके अंदर। वैसे आज तो मार के ही रहूंगा उस डीमन को। हाँ तो हमारे भैया जी बता दो यार डीमन की लोकेशन। आप तो अंतर्यामी हो, बाबा हो, ज्ञानी बाबा हो, कुछ तो बताओ यार। डीमन कहाँ मरेगा? वैसे भाई इस टनल की सुरक्षा नहीं कर रहा, इसको पता था कि मैं यहीं पे आने वाला हूँ। नमूना फ्यूचर व्यूचर सबको देख सकता है ना, नमूना ये है तो इसको पता था कि भाई मैं यहीं पे आने वाला हूँ। बंदा पहले से ही रेडी था कि यहीं पे आएगा ट्रेवर। अरे यहाँ पे चांद दिख रहे हैं क्या? ये मतलब सितारे, स्टार्स, वाह यार। पर ये मैं मूव करता हूँ तभी ब्लिंक क्यों होते हुए? तो पहले ब्लिंक नहीं होते ना भाई। हाँ तो हमारे भैया जी बोलिए, कुछ पता लगा डीमन के बारे में? असली डीमन है कौन? कुछ आइडिया वाइडिया है? अगर नहीं है तो थोड़ी देर रुको, मैं जाके बंदों को मार के आता हूँ। फिर जब तक आप बता देना मेरे को, थोड़ा थोड़ा ध्यान व्यान लगा लो। बोल्ट खोल के टनल पार करके हम एक गैराज के अंदर आ चुके हैं। ओके एंड अब उन बंदों को बनाना पड़ेगा नेता। वैसे हमारी जो ये रील गन है ना ये तो नॉर्मल है, और जो आर्मी वालों के पास थी वो मतलब मेरी वाली जो रील गन थी ना आर्मी वाले के पास, वो माइकल के पास है। माइकल से कभी आते जाते ले लेंगे क्योंकि माइकल से मेरी बातचीत हो चुकी है। चलो भाइयों अब हम बंदों का नेता बना ही देते हैं, आए हैं तो। अब क्या ही बोलें, क्या ही कर सकते हैं। वैसे बंदे तो यहाँ पे हैं। अरे भाई ओके, देखो यहाँ पे बंदे बहुत सारे हैं और मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे मिनी गन कुछ काम करेगी। अब भाई इतना पावरफुल ग्लास है ये। भाई साहब मैंने सोचा नहीं था कि इतना पावरफुल ग्लासेस निकलेगा ये। आ जाओ मेरे प्यारे भाई आ जाओ। एक बार देखते हैं भाई कितने बंदे यहाँ पे आ सकते हैं। ले बे नमूने आ जाओ, हम भी तो देखे कौन बंदा है जो हमसे जीतेगा। आओ, और कोई है आने वाला? हेलो मेरे प्यारे भाइयों, वरना आप तुम लोग नहीं आओगे तो हमें आना पड़ेगा। चलो हम ही आ जाते हैं। तुम लोग जब इतना ही डर रहे हो तो हम ही आ जाते हैं ना भाई। हमारी मिनी गन, प्यारी मिनी गन, ले नमूने। ये ले यार। एक तो है ना ये जो रील गन है ना ये इतनी, क्या ही बोलूँ, इतनी बेकार है, इतनी बेकार है जिसकी कोई हद नहीं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग आ रहे हैं अभी, बस थोड़ी देर वेट करो। ये लो 1 2 3 4, यहाँ पे और भी जितने बंदे सबका नमूनों का नेता बनाएंगे। और ये रही आरपीजी हमारी। ये लो ठीक है, 1 2 बंदे और होंगे ना, आ जाओ। ये ले। और कितने हैं भाई? बंदे बहुत सारे हैं यार यहाँ पे। बंदे छोटे मोटे नहीं है, बंदे बहुत सारे हैं। मर जाओ बे, मर जाओ मर जाओ, सभी के सभी बंदे हमारे। आरपीजी खा लो आरपीजी। 1 2 ये लो। हमें मारने का प्लान था, पहले वाले बंदों का तो क्या तगड़ा प्लान था। मेरे को लगता नहीं यहाँ पे कोई ट्रैप होगा क्योंकि हमारे हैकर ने तो वैसे कुछ बताया नहीं है कि ट्रैप व्रैप के बारे में। रुको मेरे प्यारे भाइयों, ये लो हो गया काम, और मार लो छुप के। अरे भाई नहीं मार पाएगा यार, नहीं मार पाएगा। तो इतने बंदे मिलके ही नहीं मार पाए तो अकेला क्या कर लेगा? ओके और कितने बंदे हैं? ये ले, यहाँ पे ये भी गया। और कोई? हेलो मेरे प्यारे भाइयों, ये बंदे बहुत सारे हैं कि कोई हद नहीं। ये ले, वाह बेटे बहुत अच्छी कैट वॉक कर ले तू तो आराम से बैठे बैठे, हम तेरी पूरी कैट वॉक ही निकाल देंगे। अरे प्यारे भाई कहाँ पे? ये ले। ओके 3 4 बंदे और बाकी होंगे भाइयों, इन नमूनों का भी नेता बनाते हैं। अब पहले खुद की जान तो बचा ले। तू उधर किसको देख रहा है? हेलो कोई है? देखो छिपा के तो नहीं बैठा है नमूना? कोई है क्या? नहीं किसको देख रहा था नमूना इधर। ओके और कोई है भाइयों तो आ जाओ यार, कि ज़्यादा टाइम है। ओके अब लोग बच कैसे गए? ले तू भी नहीं कर। अबे ये क्या है? ये कैसे हो सकता है यार? मतलब कि देखो इतना ज़्यादा गैप है, वो भी गोली निकल नहीं रही यार। पर अबे कहीं पे ग्लास लगा रखा है क्या नमूना तुम लोगों ने? अरे क्या बंदे, मतलब क्या जीटे वालों यार, क्या बनोगे, क्या गुंडा बनोगे यार? थोड़ा सा तो यार रखो यार, इतना गैप है, यहाँ से गोली तो जानी चाहिए ना। कभी कभी तो अंबुजा सीमेंट वाले तो तुम लोग ग्लासेस बना देते हो, वैसे बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या है ना भाई, यहाँ का काम हमारा हो चुका है भाइयों।
तो लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ बचा होगा। हम निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट से फटाफट, क्योंकि रुद्रा से मेरे को बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि रुद्रा से बातचीत करनी पड़ेगी कि डीमन मरा है या नहीं मरा है, क्योंकि उसी से ही हमें पता लग सकता है कि ये रियल डीमन था या फेक डीमन था, क्योंकि रुद्रा ही हमें हमें बता सकता है। क्योंकि और तो हमें भाई इस बंदे से मेरे को इतना देखो भाई, ये भी नहीं बता सकता कि असली डीमन कौन है, क्योंकि जब तक ये किसी बंदे को देखेगा नहीं, उसके बंदे मतलब कि उस बंदे के मन में क्या चल रहा है, क्या उसके फ्यूचर है, क्या वो आइडिया बना रहा है, सब कुछ ये जो हमारा आत्मा निकालने वाला भैया है ना, ये भी नहीं बता पाएगा जब तक उस बंदे को ये देखेगा नहीं फेस टू फेस। फेस टू फेस फोटो में कैसे भी नहीं, बस उसके बंदे की शक्ल दिखानी है इसको। तो अभी तक तो भाई हम मेरे को लगता नहीं कि रियल डीमन ये था। अगर ये होता तो इसको पहले से पता लग जाता कि भाई ये बंदा डीमन है या नहीं है। कह नहीं सकते, क्योंकि ये देखो उस टाइम जब हमने ना मतलब कि जब लास्ट टाइम आपने देखा हो पिछले वाले एपिसोड के अंदर जब डीमन जल रहा था, तब ये उस अंदर नहीं आया था, तो इसने उस टाइम उसकी शक्ल नहीं देखी थी। अभी जाके ये आया है वापस से, एंड फिर शायद ये मिल के आया होगा उस बंदे से, डेड बॉडी से, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। कि आत्मा से बातचीत की होगी इसने, तो भैया जी कहने का हिसाब से वो रियल डीमन है ही नहीं। पहली बात तो ये किसी के इशारों पे नाचता है, किसके इशारों मतलब किसके इशारों पे नाचता है ये तो हमें भी नहीं पता। यहाँ से निकलते हैं भाइयों, रुद्रा से बातचीत करनी पड़ेगी। आईआई की फैसिलिटी में बुलाता हूँ अपने हैकर से बातचीत करके उसको। हम लोग टनल से बाहर आ चुके थे, एंड वैसे मैंने ना माइकल को बोल दिया है आईआई की फैसिलिटी में पहुंचते हैं। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक हमारा भाई रुद्रा है वो भी फाइनली पहुंच जाएगा वहां पे। मतलब उसको तो क्या पहुंचना है, उसको तो सिर्फ होलोग्राम से एंटर होना है। कोई ना, वो हो जाएगा वो भी एंटर। जब तक हमारे माइकल भैया जी को मैंने वैसे बोल तो दिया है। निकलते हैं भाइयों, अब देखते हैं कि भाई ये रुद्रा क्या कर सकता है, मतलब रुद्रा को कुछ पता है या नहीं पता है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा खौफनाक वाली बात है यार। क्योंकि अगर डीमन अभी भी जिंदा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्रेवर को मारने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मेरे को पक्का पता है। कोई ना भाइयों, वेट करते हैं, रुद्रा से मिल के आते हैं, फिर पता लगेगा कि डीमन असल में है कौन। आ चुके हैं यहाँ पे मतलब आईआई की फैसिलिटी के अंदर। वैसे भाई डीम मतलब कि रुद्रा को ये तो पता नहीं लगेगा कि हमारे साथ एक और बंदा है। ये वैसे ही मेरे को आधा दिखता है, देखो मैं इस बंदे को देख सकता हूँ ओके, तब भी ये बंदा मुझे आधा ही दिखता है, आधा तो ये ब्लर ही रहता है, इसके आर पार भी मैं देख सकता हूँ। और मेरे को ये नहीं लगता कि रियल इंसान कोई इसे देख सकता है। और वैसे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इन टैटूओं का है ना क्या मतलब है। वैसे टैटू नहीं होंगे ये, मेरे को पक्का पता है ये कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज होगी। पता नहीं है कौन सी लैंग्वेज है, क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा इसका मतलब भी। कोई ना, हमें पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमारा काम कर रहा है बंदा, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ हमारे प्यारे भाई, निकलते हैं हम नीचे। देखो भाई थोड़ी देर के अंदर हमारा डीमन मतलब रुद्रा है वो भी आ जाएगा। बार बार में डीमन का नाम निकलता है क्योंकि डीमन ने है ना दिमाग खराब कर दिया है। अरे हेलो मेरे प्यारे भाई, कहाँ रह गया भाई। नीचे पहुंचते हैं उस बंदे को लेके, एंड फिर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार एक तो इसके लिए आराम आराम से चलना पड़ा। कोई ना ड्राइवर भैया जी, आराम से चलो, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अभी तो रुद्रा आया भी नहीं होगा। होलो आ जाओ, तो चलते हैं भाइयों, पहुंचते हैं। जैसे रुद्रा आएगा फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो उससे क्या बातचीत होती है हमारी, क्या बोलता है वो। हमारी रुद्रा से बातचीत हो चुकी है। मैंने इसको बता दिया कि भाई कल मैंने एक बंदा पकड़ा था जो कि सेम डिट्टो ड्रीमन की मतलब कि डीमन की तरह लगता है ओके। उससे मैंने पूछताछ की तो ऐसा पता लगा कि वो बंदा है ना डीमन के है ना कठपुतलियों, मतलब कि एक तरीके से कठपुतली है, उसके कहने पे काम करता है। तो तू मुझे बता सकता है कि डीमन दरअसल में मर गया या नहीं मरा। मैंने इससे पूछा कि भाई देख कह नहीं सकता मैं, क्योंकि रुद्रा को भी नहीं पता कि डीमन मरा है या नहीं मरा है ओके। इसको खुद को नहीं पता कि ये चल क्या रहा है, नमूने को मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि क्या नमूना है, मतलब क्या भाई है, इसको कुछ पता ही नहीं है, इतने सालों से साथ में रह रहा है तब भी। मतलब मेरे को इसके ऊपर है ना कभी कभी तो शक होता है, क्योंकि इस बंदे ने ना अभी तक तो है ना मेरे को कुछ भी नहीं बताया। सही बता रहा हूँ, ये रुद्रा के ऊपर मेरे को शक जा रहा है। कोई ना भाई, ये पता लग जाएगा इस रुद्रा के बारे में भी वैसे कितना सच बोल रहा है ये। वैसे तो देखो अगर रुद्रा के हिसाब से देखा जाए ना, तो फ्लैश ने रुद्र मतलब डीमन को बहुत तगड़ी तरीके से छुपा रखा है, मतलब कि पूरे संसार से ही छुपा रखा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा है उसने, वो तो मेरे को भी नहीं पता। शायद कर रखा होगा भाई, कोई रीज़न होगा उसका, कह तो नहीं सकते। देखो हमें इतनी जानकारी तो नहीं है भाई, किसी की फैमिली मैटर में इतना घुसना अच्छा नहीं होता ओके। अभी हमें है ना इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है डीमन के बारे में, बट कोई ना, जितना भी है हमें हमारे भैया जी से पता लग जाएगा, ये हमारी मदद करेंगे ना। क्योंकि रुद्रा बोल रहा है कि भाई देख मैं चेक करके बताता हूँ तेरे को कि कुछ ना कुछ होता है, मैं डीमन की लोकेशन निकाल के देता हूँ तेरे को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्योंकि अभी हमारे डीमन भैया जी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है, और कहने के हिसाब से ये है कि डीमन अभी तक मरा नहीं है, ये तो पक्का है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे रुद्रा बातचीत कर रहा था ना, उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि डीमन अभी भी जिंदा है, और ये जो बंदा मरा है ना ये नकली बंदा है। कोई ना भैया जी, देखते हैं थोड़ी देर के अंदर पता लग ही जाएगा सारी की सारी बातें, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ तो मैं आपको क्या ही समझाऊँ।
क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ना मेरे सिर के ऊपर से भी जा ही रही है। अब देखते हैं भाई, थोड़ी देर के अंदर पता लग ही जाएगा। हमारे भैया जी से पूछते हैं। हेलो हमारे प्यारे भाई, कुछ बताओगे आप? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ बताओगे यार? प्लीज़ बता दो यार डीमन के बारे में यार। चलो भाई, यो फाइनली हमारे भैया जी को थोड़ी दया तो आई ट्रेवर के ऊपर। इस बंदे ने बोल दिया है कि चलो माइकल के पास चलो, और हमारे माइकल भैया जी से हमें बातचीत करनी है। एक बंदे को ढूंढना है। अगर उस बंदे को हमने ढूंढ लिया तो वो हमें पहुंचा देगा डीमन के पास में। अब भैया जी पहले ही बोल देते तो हम कब का ढूंढ लेते उस नमूने को। और रही बात ये है कि उसको है ना फ़ोन से नहीं ढूंढना है, मतलब कि फ़ोन शायद ट्रेवर का हैक है, इसके हिसाब से, कहने के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि फ़ोन मत करना माइकल को, कि माइकल के पास खुद जाके बातचीत करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन हैक है वैसे देखा जाए तो। मैंने बोला ठीक है भैया जी, हमारे हैकर को तो पता नहीं लगा हमारा फ़ोन हैक है, आपको बड़ा पता है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये बंदा बोल रहा होगा तो सच ही होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वैसे क्योंकि कल इसने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो सच निकली थी। तो इस बंदे के भरोसे के हिसाब से अभी हमें निकलना पड़ेगा माइकल के पास। माइकल के पास जाके हमें बोलना है माइकल को, माइकल भैया जी आपको रोमिंग नाम के बंदे को ढूंढना है। रोमिंग, अब ये रोमिंग कौन है पता नहीं, कह नहीं सकते, पता नहीं क्या लगता होगा डीमन का। जो भी लगता होगा, हमें बस रोमिंग को ढूंढना है। रोमिंग हमें हमारे डीमन तक पहुंचाएगा। कोई ना भैया, जिस रोमिंग का भी हम बनाएंगे। रोमिंग की आर्मी बेस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना हमारे इन भैया जी से ना बहुत सारी चीज़ें पूछने की बातचीत की थी ट्रेवर ने। भाई तू है कौन, कहाँ से आया है, ये पावर कैसे है ये आपके अंदर? भाई बंदे ने कुछ नहीं बताया। फिर ट्रेवर ने ना इससे ये पूछा था कि भाई मतलब कि इस संसार में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा बंदा है? तो इसने बोला है कि डीमन का गॉड। डीमन का गॉड, ये पता नहीं भाई शैतानों के भी भगवान होते हैं क्या? डीमन गॉड, हाँ होगा वो बंदा, भयंकर होगा यार। क्योंकि उसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके कहने के हिसाब से ये था कि उस बंदे से, मतलब जो डीमन का गॉड था ना, उससे मतलब कि जो रियल के गॉड्स थे वो भी डरते थे उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। कोई ना भैया जी, देखो हमारे ऊपर से अभी जाएगी ये बातें, क्योंकि अभी तक हमारी स्टोरी बहुत पीछे उससे। जब उस तक पहुंचेगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन है वो बंदा। हेलो हमारे प्यारे भाई माइकल भैया जी, आपसे कुछ बातचीत करनी है। वैसे क्या पूरे दिन सिगरेट ही फूकता रहेगा नमूने? हेलो, देखो आपको है ना एक रोमिंग नाम के बंदे को ढूंढना है। इससे भाई सारी की सारी बातचीत बताता हूँ इसको, इससे बातचीत करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हम ढूंढ पाएंगे उस रोमिंग नाम के बंदे को या नहीं ढूंढ पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे तो हमारी ये है ना साहब जी, ये हमें सब कुछ। फाइनली भाइयों हमारी माइकल से बातचीत हो चुकी है। माइकल बोल रहा है भाई तो टेंशन मत ले, थोड़ी देर के अंदर मैं तेरे को बता दूंगा। मैं अपने हैकर्स को बोलता हूँ यहाँ से निकलते हैं भाइयों, थोड़ी देर के अंदर हमारा माइकल बता देगा हमें। वैसे निकलना क्यों है भाई, यहीं पे बैठे रहना है, क्योंकि फ़ोन पे तो वो बता नहीं सकता, क्योंकि फ़ोन हमारा हैक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ, इस बंदे ने मेरे को एक और चीज़ बताई थी कि वो जो डीमन का गॉड है ना, वो भाई लापता है। कम से कम भी 10 लाख साल हो चुके हैं उसको, 10 lakhs year। या जी इतने साल से वो गायब है। सबको ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, बट इसको ऐसा लगता है कि वो नहीं मरा है। पता नहीं भाई, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि उसको, मतलब कि डीमन के गॉड को मारने का दम किसी में भी नहीं है। तो वो मरना तो इम्पॉसिबल है, वो कहीं ना कहीं तो है। अब कह नहीं सकता कि वो जिंदा है मर गए, पर कुछ ना कुछ तो है सीन। देखो अभी हम उस वहाँ तक पहुँचे नहीं है ना, तो हमें अभी समझ में नहीं आएगा कि क्या मैटर था, सब ऐसा क्यों सोचते वो मर गया। भाई बहुत लंबी कहानी है, वो आपको समझ में आएगा बाद में। वैसे भाई इसने इतना ही बताया, उसके बाद तो इसने बोला कि भाई देखो मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ना वो ना बता देता तो क्या जाता यार, तेरा भी मारने का मन कर रहा है मेरे को, क्या ही बोलूँ। कोई ना भैया जी, देखते हैं धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। वैसे मैंने अपने भाई के बारे में पूछने की बहुत सारी कोशिश की है, इससे नमूने ने कुछ बताया ही तो नहीं है। ये बोल रहा है सही टाइम आने पे तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा सारी चीज़ें, तुम बस थोड़ा सब्र रखो। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सब्र रख लेते हैं, और तो क्या है, पता लग ही जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं भाइयों। अरे माइकल भैया जी फ़ोन वोन कर लो यार जल्दी से जल्दी। अरे गवर्नमेंट के हैकर ने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो रोमिंग नाम का बंदा है ना, इसके कहने के हिसाब, मतलब कि हमारे बंदों के कहने के हिसाब से वो भी लॉस एंटोस के अंदर ही है, और ये एक याच पे बैठा है। जो लॉस एंटोस की जो याच है ना, जो पानी के अंदर खड़ी रहती है, वहीं पे वो बंदा खड़ा हुआ है। पता नहीं भाई क्यों खड़ा हुआ है, ये तो हमें नहीं पता। वहीं पे वो बंदा खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो बंदा वहीं पे ही है। अब भाई देखो, हमारे इस बंदे का कहने के हिसाब से, जो हमारे साथ बैठा है ना, इसके कहने के हिसाब से ये है कि उस बंदे को हम मतलब कि हमें सिर्फ उस बंदे का पीछा करना है। अब यार याच के ऊपर जाऊंगा तो पीछा कैसे करूंगा, तो कह नहीं सकते। वैसे मेरे को भेस बदल के जाना चाहिए क्या, तो या मास्क लगा के जाना चाहिए? देखो इस बंदे को तो कोई देखेगा नहीं, इसका तो मतलब कि क्या ही बोलूँ, इसका तो भाई बल्ले बल्ले, इसको तो कोई देखने वाला है नहीं। ड्राइवर को छुपाना पड़ेगा ना खुद को। ड्राइवर को छुपाने के लिए हमें शायद मास्क ही पहनना सही ज़रूरी रहेगा।
बोल देंगे भाई हमें कोरोना है, कोरोना वायरस फैल जाएगा पूरी सिटी के अंदर, तो शायद मास्क नहीं हटाने देंगे वो। कोई ना भाई, निकलते हैं भाई फटाफट से फटाफट वहाँ पे एंड देख लेते हैं भाई हमारे गैराज, मतलब गैराज के अंदर क्या, बीच के ऊपर। वैसे देखो हमें ना वहाँ जाने की जरूरत नहीं है हमारे इस बंदे के हिसाब से, क्योंकि इसके हिसाब से, कहने के हिसाब से वो लॉस सेंटोस के अंदर जरूर आएगा। बस हमें नज़र रखनी है यहाँ पे, वो कोई भी शिप पकड़ के, मतलब कि शार्क शिप होती है ना यहाँ पे छोटी मोटी, वो पकड़ के जरूर आएगा वो यहाँ पे। यहाँ से तो देखो कोई बंदा दिखने वाला है नहीं, क्योंकि बाइनाकुलर की लिमिट ही खत्म हो गई नमूने की। कोई ना, वैसे तो यहाँ पे वो बंदा आ जाएगा, जैसे वो बंदा आएगा फिर हम उसका पीछा करेंगे, हमें बता देगा ये भैया जी कि कौन है वो बंदा, है ना। ओके ठीक है, वेट करते हैं भाइयों, देखते हैं कब वो बंदा आएगा, कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। जब तक गाड़ी में आराम से बैठ के नींद ले लेते हैं, कि जैसे वो बंदा निकलेगा हमारे ये भाई हमें बता देंगे, ठीक है हमारे यहाँ भैया जी। वैसे आपको नींद तो आएगी नहीं, हमें ही नींद ले लेने दो। हमें बंदा मिल चुका है, और वो बंदा भाई अभी अभी है ना यहाँ से शिप से निकल के यहाँ पे गाड़ी पकड़ के अभी पता नहीं कहाँ पे जा रहा है नमूना। पीछा करते हैं भाई हमारे इस रोमिंग नाम के भैया जी का, देखते हैं कहाँ पे जाएगा ये नमूना। वैसे एक तो गाड़ी इतनी स्लोली चला रहा है, मेरे को लगता नहीं है कि भाई आज इस जन्म में तो पहुंच ही जाएगा। पता नहीं, देखते भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा ही नमूना, जहाँ पे भी जाएगा हमें ही पाएगा। पहुँचते भाई इसका पीछा पीछा करते करते। वैसे मेरे को ना थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंदा अगर हमारी नज़रों से ओझल हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर हम इसके ज़्यादा पास जाएंगे तो नमूने को शक हो जाएगा। तो थोड़ा पीछे पीछे रह के इसका पीछा करते हैं और देखते हैं भाई आखिरी मौके तक कहाँ तक जाता है ये बंदा। जहाँ तक जाएगा हमें ही पाएगा। हम उस बंदे का पीछा करते करते है ना इस घर में पहुंच चुके हैं। वैसे गाड़ी तो हमने पीछे खड़ी कर दी है और हम दोनों निकल चुके हैं। देखो मेरे को तो थोड़ा है ना संभल के चलना होगा, क्योंकि इस नमूने को तो कोई भी देखने वाला नहीं है मेरे अलावा। वैसे ये मेरे को आधा दिखता है, पूरा तो दिखता नहीं है। भाई ड्राइवर भाई थोड़ा सा झुक के आराम से चलो, यहाँ पे कोई बंदा भी हो सकता है। वैसे मेरे को लगता नहीं कि बंदा होगा, क्योंकि देखते हैं भाइयों, क्योंकि बाहरी बंदे नहीं 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 नहीं। ड्राइवर भाई बंदा खड़ा हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा तो खड़ा हुआ है। साइलेंसर वाली गन कहाँ है मेरे पास यार? ड्राइवर भाई साइलेंसर वाली गन कहाँ है अपनी? 5 6 7 8, ये रही। ओके फाइनली, चलो हमें साइलेंसर वाली गन तो मिल चुकी है। कहाँ पे है बंदा? ओके नाइस। और कितने बंद, अब भाई तो बंदों को कैसे पता लग गया? अरे यार शिट, कोई ना भाइयों, यहाँ पे जितने बंदे इन नमूनों का नेता बनाते हैं, आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, हम भी तो देखे तुम लोग कैसे जीतोगे। रही बात उसकी कहाँ तक भाग के जाएगा वो, वैसे मेरे को लगता भी नहीं कि वो भाग के कहीं जा पाएगा। आ जाओ, तू भी निकल, तू भी निकल। अरे तीन चार बंदे मिलके पता नहीं खुद को क्या सहनसा समझ लेते क्या। मेरे को लगा था कि यार एक ही बंदा होगा। साइलेंसर मार, मतलब साइलेंसर से मारने के बावजूद भी बंदे को पता लग गया। कोई ना भाई, जल्दी से अंदर निकलते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ड्राइवर भाई अंदर भाग नहीं जाए वो नमूना, भाग के जहाँ पे भी जाएगा मेरे हाथों मरने आएगा। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कहाँ पे हो? कोई है? आ जाओ यार, कहाँ पे हो यार? ये वाला गेट खुल जा सिम सिम। नहीं भाई, ये वाला गेट भी नहीं खुल रहा, ये वाला गेट भी नहीं खुल रहा, ये वाला गेट भी नहीं खुल रहा। वैसे भाई बंदे क्या चॉइस एकदम, मतलब बंदे मेरे को लगता है घोड़ों का शौकीन है, मतलब हॉर्सेज इसको पालना अच्छे लगते हैं, या फिर कैसे, मतलब कि तस्वीर रखना इसको अच्छा लगता है। क्योंकि देखो हर जगह देखोगे ना तो हॉर्सेस की तस्वीर है, मतलब कि हॉर्सेस का ये जो वॉलपेपर्स लगा रखे हैं इसने ना। कोई ना भाइयों, यहाँ पे तो मेरे को लगता है सभी के सभी बंदों का एंड हो चुका है। यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता ये एक ही लगता है मेरे को। अरे हमारे भैया जी, आप आत्मा हो तो भी आप छुप जाते हो यार, क्या है यार बेशरम इंसान। इतना डरते क्यों हो? नहीं लगेगी गोली। कहाँ पे है? हेलो मेरे प्यारे भाई, आ जा। अरे कहाँ जा रहा है भाई? अब हम बाहर आ चुके हैं तो तुम भाई एटीट्यूड दिखा रहे हो। ले नमूने ले, हो गया काम। कहाँ पे गया वो? अरे यार, एक तो ये बंदा है ना हमारे साथ, जो ये बंदा डोलता है ना, इसको समझाना पड़ेगा, शायद इसकी भी कोई मजबूरी हो। देखते हैं भाई, इससे बातचीत करते हैं पूरी की पूरी। हेलो हमारे भैया जी, कहाँ पे है आपका वो बंदा? यहाँ तो मेरे को नहीं दिख रहा है। वैसे तो मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ भाई पूरी की पूरी जगह पे, नहीं मिलेगा तो फिर इससे पूछेंगे। आ जाओ, चलो बाहर चलो। यहाँ पे पता नहीं क्यों खड़े हो जाते हो आप। चलो बाहर चलते हैं दोनों भाई। कोच भैया जी यहाँ पे पता नहीं किसी से तो बातचीत कर रहे हैं। अरे हेलो मेरे प्यारे भाई, तेरे घर के अंदर फायरिंग हो गई, तेरे को पता भी नहीं लगा? वाह बेटे, तू तो बड़ा होशियार है। पता नहीं किससे बातचीत कर रहा है। हेलो मेरे प्यारे भाई, चल ले नमूने, हो गया तेरा काम, बहुत अच्छे। तेरे को पता भी नहीं लगा होगा क्या सीन है। वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे तो है ना हमारे ट्रेवल भैया, जिसे मैंने माइकल से है ना इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोली थी मैंने, बट ये बंदा पता है एक कोच है, टेनिस कोच कोच है ये बंदा, मतलब मास्टर है, कोच है, ओके। बट ये बंदा मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब माइकल ने बोला था, माइकल ने ये बोला था कि भाई यार मेरे को लगता नहीं कि इस बंदे के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इस बंदे के, मतलब ये बंदा तो एक साधारण सा कोच है, तो सेंटोस के अंदर इसके पास डीमन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से होगी?
पता नहीं भाई। हेलो हमारे प्यारे भैया जी, बुलाओ इसकी आत्मा, आत्मा ही सच बोलेगी। क्योंकि अगर ये डीमन का बंदा होगा भी तो, अगर होगा और नहीं भी होगा, नहीं होगा तो ये मना ही करेगा, ओके। और होगा तब भी ये मना ही करेगा, क्योंकि इंसान तो भाई क्या ही बोलूँ, तो भरोसा नहीं होता ना। अब आत्मा निकालो और इससे पूछते हैं फिर क्या सीन है, ओके। बताओ। फाइनली भाइयों मेरी हमारे भैया जी से बातचीत हो चुकी है। इनका कहना ये है कि आत्मा निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका फ़ोन उठाओ और इसका जो जिस पे ये अभी मैसेज कर रहा था, जिस फ़ोन पे बातचीत कर रहा था, उसी फ़ोन को ट्रैक करने के लिए बोलो। एंड उस फ़ोन को, उस नंबर का पता करो कि कौन सा नंबर है वो, ओके। और किसका नंबर है वो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि कौन है इस सब के पीछे, ओके। हाँ वैसे तुम विश्वास नहीं कर पाओगे तो तुम निकालो। वैसे मैंने माइकल को भेज दिया इसके फ़ोन का डाटा और लास्ट नंबर भी। देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या आता है भाई माइकल का फ़ोन। कि इसने बोला है कि तुम विश्वास नहीं करोगे उस बंदे के ऊपर, क्योंकि भाई पता नहीं भाई ऐसा कौन सा बंदा है जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये बंदा डीमन हो सकता है। चलो कोई ना, आ जाओ भैया जी। उस बंदे को तो हमने नेता बना दिया, मर भी गया होगा नमूना, उसकी आत्मा आप ही निकाल सकते हो, और बाकी तो मेरे को पता नहीं। चलो भैया यहाँ से निकलते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, फटाफट से फटाफट। हमारा काम हो चुका है। जब भी माइकल का फ़ोन आएगा हमें पता लग जाएगा कि कौन है वो बंदा, किससे ये बातचीत करता है और क्या बातचीत करता है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें भी पता लगी जाएगी। अरे हमारी कार कहाँ गई? कार मैंने कहाँ खड़ी की थी? शायद बाहर ही खड़ी की थी। वेट करते हैं यहीं पे कहीं पे, मैंने कार तो खड़ी की थी। माइकल से हो चुकी है और मैंने हमारे इन भाई से भी बातचीत कर ली है। इन सब के पीछे माइकल के हिसाब से, मतलब माइकल ने ना पूरा का पूरा फ़ोन ट्रैक किया ना। माइकल से बताता हूँ मैं आपको माइकल की बात से, ओके। माइकल के कहने के हिसाब से रुद्रा का नंबर है वो, और रुद्रा ही डीमन का बॉस है। माइकल को तो ऐसा लगता है, अगर इस टेनिस वाले के हिसाब से सच्ची बात है तो, ओके। क्योंकि वो नंबर रुद्रा का है। माइकल ने फुल टू फुल ट्रैक करके देख लिया, क्योंकि माइकल को भी विश्वास नहीं हुआ था ये नंबर रुद्रा का हो सकता है। क्योंकि जब मैंने माइकल को दिया था ना ये नंबर, तो माइकल, देखो मेरे पास है ना रुद्रा का नंबर नहीं है, माइकल के पास ही है रुद्रा का नंबर। पता नहीं ट्रेवर ने क्यों नहीं लिया, मेरे को भी नहीं पता वो तो, ओके। और रही बात, फिर मैंने इससे पूछा कि भाई ये बंदा कैसे हो सकता है यार, ये बंदा नहीं हो सकता। तो हमारे भैया जी का कहने के हिसाब से ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते, वो तो तुम उसी से पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। बाकी देखो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं पता अभी वो कहाँ पे, क्योंकि वो मेरे को सिर्फ होलोग्राम में दिखा था, तभी मेरे को पता लग चुका था कि वो बंदा कुछ गड़बड़ है। क्योंकि वैसे तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी मेरे सूत्रों के हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से, मतलब ये जो हमारा आत्मा निकलता है ना, इसके हिसाब से कहने के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वो ही बंदा डीमन का बॉस हो सकता है, बट मेरे को उस टाइम में ना पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि वो होलोग्राम में था। बट फिर भी यहाँ तक मेरे को लगता है कि ये एकदम सच्ची बात है कि वही डीमन का बॉस हो सकता है। अब उसको ढूंढो तुम लोग, तो तुम्हें पूरे की पूरी बात सच्चाई पता लग जाएगी। और मेरे को पक्का पता है डीमन को ये पता लग चुका होगा कि उसका बंदा मर चुका है, रुद्रा का। तो रुद्रा मेरे सामने तो आने वाला है नहीं, अब मरेगा ये बंदा। मेरे को पहले से ही शक था ये बंदा कुछ ना कुछ पापड़ बेल रहा है, और मेरे को शुरुआत से इसके ऊपर शक था, डीमन मतलब रुद्रा के ऊपर। तो रुद्रा यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, रुद्रा के पास तो बहुत सारे चांस थे मेरे को मारने के लिए। वो तो कभी भी मेरे को मार सकता था, क्योंकि अच्छा खासा दोस्त भी बन चुका था वो तो मेरा। तो उसने ऐसे क्यों किया मुझे नहीं पता यार। कुछ ना कुछ तो प्लान है इसके पीछे, वो भी मेरे को लग रहा है कुछ खतरनाक प्लान है, तभी तो उसने मेरे साथ दोस्ती की थी। कोई ना भाई, रुद्रा को पूछते हैं। वैसे मैंने माइकल को बोल दिया है, माइकल भैया जी रुद्रा को ढूंढो। इस रुद्रा से हमें बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, क्योंकि ये रुद्रा ही बताएगा अब हमें क्या सीन चल रहा है, क्या चक्कर चल रहा है। वेट करते हैं भाइयों, देखो क्योंकि अभी तक उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं, और हमारे ये भैया जी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका तो भाई क्या ही बोलूँ, इसका अभी ये नहीं बता रहा है मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन। कोई ना भाई, वेट करते हैं, देखते हैं, कभी ना कभी तो पता लग ही जाएगा।